आज़ादी के बाद इंडिया में प्लानिंग कमीशन ने जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं उसका फोकस रहा है कि इंडिया में लोगों को एक अच्छी लाइवलीहुड मिले, यानी एक अच्छा जीवन मिले। ऐसा सोचा गया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होने से जो वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे और वर्कर्स को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल पाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आज़ादी के 70 साल के बाद भी इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। इंडिया में 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स इनकम के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। इंडिया में कैजुअल वेज लेबरर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि 10 से 20 साल तक काम करने के बाद भी वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी जॉब्स में ज़्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट जॉब से सेम काम करने के। वर्कर्स दो कैटेगरी के सेक्टर्स में काम करते हैं। पहला फॉर्मल सेक्टर, जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोला जाता है, और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, जिसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोला जाता है। पहले हम फॉर्मल सेक्टर को समझते हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, यानी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं। एंड जो वर्कर्स इन इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उन्हें फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें रेगुलर इनकम मिलती है। गवर्नमेंट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है लेबर लॉज बनाकर। फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ट्रेड यूनियंस बनाते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं कोई भी इशू रिजॉल्व करने में, और वर्कर्स सैलरी को लेकर नेगोशिएशन कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ। अब इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्कस करते हैं। इंडिया में जितने भी वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं लाखों करोड़ों किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स, छोटे एंटरप्राइजेस के मालिक, इन छोटे एंटरप्राइजेस में काम करने वाले वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो किसी और को हायर नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और वो सारे नॉन फार्म कैजुअल लेबरर्स जो एक से ज़्यादा जगहों पे काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है इनफॉर्मल सेक्टर को। वर्कर को काम से निकाल दिया जाता है बिना कंपनसेशन दिए। इनफॉर्मल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आउटडेटेड है। वर्कर्स कोई अकाउंट मेंटेन करके नहीं रखते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियों में रहते हैं। प्लानिंग कमीशन ने सोचा था कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलप करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट होकर फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर हम 2017-18 का डेटा देखें तो इंडिया में अराउंड 473 मिलियन यानी 47.3 करोड़ वर्कर्स थे। इसमें अराउंड 30 मिलियन यानी 3 करोड़ वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, जो कि टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 6% है। बाकी 94% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे। एंड टोटल फॉर्मल वर्कर्स में अराउंड 20% फीमेल वर्कर्स थीं और टोटल इनफॉर्मल वर्कर्स में अराउंड 30% फीमेल वर्कर्स थीं। इन कारणों की वजह से 1970s के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर पर ध्यान देना स्टार्ट किया, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही थी। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज़ हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया है और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि 1990s में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, उसकी वजह से फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स कम हुए हैं। बिकॉज 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ प्राइवेट कंपनीज़ के आने से, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में जॉब्स कम हुए। कंपटीशन इंक्रीज़ होने से कंपनीज़ कॉस्ट को कम करने पर ध्यान देने लग गई एंड परमानेंट वर्कर्स को हटाकर टेम्प्रोरी वर्कर्स हायर करने लग गई। इससे फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का नंबर कम हुआ और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ। इंडिया में स्ट्रिक्ट लेबर लॉज भी एक रीज़न है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के कम होने का। बिकॉज अगर एक एंटरप्राइज फॉर्मल सेक्टर के अंडर आ जाता है तो फिर उसको बहुत से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं वर्कर्स को हायर और फायर करने में। तो बहुत से छोटे एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल सेक्टर में ही रहना पसंद करते हैं।